हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो सब? आई होप सब एकदम मस्त होंगे एंड थैंक यू सो मच। कल आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, हम उसके ऊपर जरूर से काम करेंगे। एनीवे, आज का अपना एपिसोड नंबर है 324, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है एसएस राजामौली और महेश बाबू की मूवी SSMB29 से, जहां कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एसएस राजामौली की SSMB29 एक ट्रायोलॉजी होगी और इस मूवी के पार्ट 2 और पार्ट 3 में महेश बाबू के साथ और भी बड़े एक्ट्रेस मूवी के लीड में होंगे। अब ये है तो सिर्फ एक रूमर ही, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एसएस राजामौली एक मूवी को बनाने में इतना ज्यादा टाइम लेते हैं, तो एक ट्रायोलॉजी को बनाने में एटलीस्ट 6 से 7 साल लग जाएंगे उनके। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि 9 अगस्त को SSMB29 मूवी की एक वीडियो ड्रॉप होने वाली है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये एक ग्लिम्स होगा मूवी के प्री प्रोडक्शन प्रोसेस का। अगली अपडेट आ रही है रेबल स्टार प्रभास की कल की 2898 एडी मूवी से। तो मूवी के तगड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की वजह से प्रोड्यूसर्स ने मूवी के थिएट्रिकल रन को एक्सटेंड करने का फैसला किया है, जहां ये मूवी 10 वीक्स तक थिएटर्स में चलेगी, जिसके बाद ये मूवी OTT पर आएगी। तो हाँ, ये एक अच्छा डिसीजन है मेकर्स का, वरना रिलीज के 1 महीने बाद ही मूवी को OTT पर रिलीज कर देना बहुत ही बेकार आइडिया है, वो भी एक ऐसी मूवी जिसको बनाने में 5 साल की मेहनत और डेडिकेशन लगा हो। इसके अलावा कल की मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने मूवी के 1000 करोड़ क्रॉस करने पर एक स्टेटमेंट दी है, जहां उन्होंने कहा कि हमने 1000 करोड़ का मार्क टच किया है एक यंग टीम के साथ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिना ब्लड और वायलेंस के उन्होंने ये नंबर्स को क्रॉस किया है। और नाग अश्विन की स्टेटमेंट के बाद काफी लोगों को यही लग रहा है कि नाग अश्विन ने संदीप रेड्डी वांगा को टॉन्ट देते हुए ये स्टेटमेंट दी है। अब ऐसे में रेबल फैंस काफी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्टर्स प्रभास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि शाहरुख खान की मूवी किंग में विलन के किरदार के लिए अभिषेक बच्चन को कास्ट किया गया है, और आज ऐसी खबर सामने आ रही है कि किंग मूवी के अंदर मल्टीपल विलन्स के स्टोरी आर्क होंगे, यानी कि SRK और सुहाना के किरदार के पीछे मल्टीपल विलन्स होंगे, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेकर्स इन विलन्स के किरदार के लिए क्रेडिबल एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं। साथ ही इस मूवी की मेजॉरिटी फिल्मिंग यूरोपियन कंट्रीज में होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो KRK यानी कि कमल R खान का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है। अब आप तो इनको जानते ही होंगे, इनके रिव्यूज और स्टेटमेंट के चलते काफी लोगों से लफड़ा चलता रहता है इनका। पर फिलहाल इन भाई साहब का T सीरीज के साथ एक सॉन्ग आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सॉन्ग को अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ जैसे लोग प्रमोट कर रहे हैं। खास करके अमिताभ बच्चन वाला किस्सा लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा तो क्या हो गया कि अमिताभ बच्चन को KRK को प्रमोट करना पड़ रहा है। एनीवे, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर से बताना। आगे बात करें तो गोविंदा का ये स्टेटमेंट तो आपने सुना ही होगा, जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि उन्हें हॉलीवुड की अवतार मूवी से ऑफर आया था। इतने हवा में थे कि आपने हॉलीवुड की ऑफर मिली थी बड़ी फिल्म की हीरो बनने की, उसको भी ना कर दिया था। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी, और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है। तो इसी स्टेटमेंट को लेकर फॉर्मर CBFC चीफ और फिल्म प्रोड्यूसर प्रहलाद नहलानी ने कहा कि गोविंदा के दिमाग का डिस्क गुम गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो गोविंदा के साथ एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था अवतार, लेकिन ये मूवी मिड शूटिंग में ही कैंसिल हो गई, और तभी से गोविंदा हिंदी अवतार मूवी को हॉलीवुड की अवतार मूवी क्लेम कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सच बोल रहा है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है धर्मा प्रोडक्शन की किल मूवी से, जहां इस मूवी का एक हॉलीवुड रीमेक बनने वाला है। ये हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इस हॉलीवुड रीमेक के साथ साथ ऐसे भी रूमर्स आने लगे कि किल मूवी के मेकर्स ने इस मूवी को अदर रीजनल लैंग्वेजेस में रीमेक करने के राइट्स भी सेल कर दिए हैं, जिसके बाद मेकर्स ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी और बताया कि हॉलीवुड रीमेक के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज के रीमेक के राइट्स नहीं सेल किए गए हैं। अगली अपडेट की बात करें तो पुष्पा 2 द रूल मूवी को डिले करने के बाद अब पुष्पा 2 के मेकर्स रेस्ट मोड पर आ चुके हैं, जहां करंटली मूवी की शूटिंग होल्ड पे है, और इस मूवी के डायरेक्टर पिछले कुछ वीक से अपने फैमिली से मिलने USA गए हुए हैं। वहीं अल्लू अर्जुन भी वेकेशन पर है, तो काफी आराम से काम किया जा रहा है पुष्पा 2 का। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली 5-6 दिनों के अंदर पुष्पा 2 के शूट्स रिज्यूम हो जाएंगे। अगली अपडेट आ रही है लॉर्ड बॉबी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज सोल्जर से, जहां इस मूवी की सीक्वल को लेकर काफी सारे रूमर्स आ रहे थे, और इसको हमने प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर भी कवर किया था। साथ ही इस बारे में बॉबी देओल ने भी काफी पहले हिंट दिया था, लेकिन अब मूवी के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने यह कंफर्म कर दिया है कि सोल्जर मूवी का सीक्वल बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि बॉबी देओल और प्रीति जिंटा इस मूवी का पार्ट होंगे या नहीं। बाकी इस मूवी की फिल्मिंग अगले साल से शुरू होनी है। वीडियो के एंड में बात करें तो मार्वल स्टूडियोज की इस साल की सोलो रिलीज डेडपूल एंड वुल्वरीन की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, और मूवी के रिलीज के 1.5 हफ्ते पहले से ही एडवांस बुकिंग्स के नंबर काफी सॉलिड है।
मूवी ने इंडिया में एडवांस बुकिंग शुरू होते ही पहले ही दिन यानी कि 15 जुलाई को 37,000 से ज्यादा टिकट सेल किए हैं, वो भी सिर्फ नेशनल चेन्स पर। सिंगल स्क्रीन के नंबर इसमें ऐड होना बाकी है। साथ ही ये मूवी इजीली 15 करोड़ की नेट ओपनिंग ले सकती है इंडिया में। और तो और साउथ के कुछ रीजन्स में काफी सारे लोग डेडपूल और वुल्वरिन को सेलिब्रेट करते हुए दिखे हैं, जहां काफी जगह पर डेडपूल और वुल्वरिन के कटआउट्स लगा के फैंस ने मूवी को सेलिब्रेट किया, वैसे जैसे साउथ के स्टार्स को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज जय सिंह, वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।